हिप्नोसिस या सम्मोहन ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? शायद कोई पेंडुलम हिलाता हुआ इंसान या फिर वशीकरण करने वाला कोई रहस्यमयी बाबा, है ना? लेकिन आज की इस चर्चा में हम इस पूरे मिथक को तोड़ने वाले हैं। स्रोतों के आधार पर हम देखेंगे कि हिप्नोसिस कोई जादू टोना नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का सबसे शक्तिशाली और साइंटिफिक टूल है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि हमारे अवचेतन मन की ये चाबी हमारी जिंदगी को कैसे पलट सकती है। तो सबसे पहले उस गलत फहमी की बात करते हैं जो शायद हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं है। क्या सम्मोहन सच में कोई स्टेज मैजिक, काला जादू या माइंड कंट्रोल करने का तरीका है? बिल्कुल नहीं। स्रोतों से ये एकदम साफ है कि हिप्नोसिस करने वाले के पास कोई सुपर पावर नहीं होती। वो आपसे आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ करवा ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। तो अगर ये माइंड कंट्रोल नहीं है तो आखिर ये है क्या? आज के इस विश्लेषण में हम इस विषय को 6 वैज्ञानिक हिस्सों में बांटकर समझेंगे। शुरुआत करेंगे मिथक और असलियत के फर्क से, और फिर देखेंगे कि ये स्वास्थ्य, बुरी आदतों, मानसिक शांति, शिक्षा और हमारे ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ में कैसे काम आता है। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं, मिथक बनाम वास्तविकता, सम्मोहन को डीकोड करना। देखते हैं कि टीवी वाले ड्रामे और असली क्लिनिकल फैक्ट्स में क्या अंतर है। स्टेज पर होने वाले हिप्नोसिस ने इसे सिर्फ एक जादू या माइंड कंट्रोल का तमाशा बना दिया है, लेकिन क्लिनिकल हिप्नोसिस की सच्चाई इससे कोसों दूर है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन जैसे दुनिया के जाने-माने संगठनों ने इसे बाकायदा एक मेडिकल ट्रीटमेंट का दर्जा दिया है। इस अवस्था में इंसान का दिमाग अल्फा वेव्स छोड़ता है, और मजे की बात यह है कि पूरा कंट्रोल उस इंसान के ही पास होता है, हिप्नोटिस्ट के पास नहीं। इसका इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। 18वीं सदी में फ्रांस एंटोन मेस्मर नाम के डॉक्टर ने इसे एनिमल मैग्नेटिज्म या मेस्मेरिज्म का नाम दिया था, लेकिन इसे असली वैज्ञानिक पहचान दी एक स्कॉटिश डॉक्टर जेम्स ब्रेड ने। उन्होंने ही ग्रीक शब्द हिप्नोस, जिसका मतलब नींद होता है, उससे हिप्नोसिस शब्द बनाया और दुनिया को समझाया कि भाई इसमें कोई जादू नहीं है, ये बस हमारी चेतना का एक अलग लेवल है। अब ये ट्रांस या समाधि की अवस्था आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, क्या कभी आप कोई बहुत ही ज़बरदस्त किताब पढ़ने या कोई सस्पेंस मूवी देखने में इतने खो गए हैं कि आपको पता ही नहीं चला कि आपके आसपास क्या हो रहा है? बस यही ट्रांस है। आपका शरीर एकदम रिलैक्स हो जाता है, आपका तर्क करने वाला चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन एक्टिव हो जाता है, और यही वो जगह है जहां असली काम होता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, स्वास्थ्य और दर्द प्रबंधन, मन शरीर का कनेक्शन। देखते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर पर कितना तगड़ा असर डाल सकता है। मेडिकल साइंस में हिप्नोसिस के फायदे देखकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। स्रोतों के मुताबिक इसका इस्तेमाल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के दर्द को कम करने और यहां तक कि बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी या दांत निकालने तक में किया जा सकता है। सोचिए, बिना किसी केमिकल के दर्द गायब। इसके अलावा माइग्रेन, हाई बीपी, अस्थमा, पेट की बीमारी यानी आईबीएस और स्किन प्रॉब्लम्स जैसी स्ट्रेस से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने में भी ये गजब का काम करता है, क्योंकि ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है। चलिए तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, बुरी आदतों से मुक्ति, व्यवहार को फिर से प्रोग्राम करना। अगर मन दर्द को रोक सकता है, तो क्या ये हमारी उन जिद्दी आदतों को भी सुधार सकता है जो हमें खोखला कर रही हैं? बिल्कुल। सोचिए, सिगरेट, शराब या ड्रग्स छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड बार बार भटक जाता है। हिप्नोसिस क्या करता है? ये इस भटकने वाले माइंड को साइड कर देता है और सीधे हमारे पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। एक बार वहां पहुंच गए तो पुरानी नुकसानदायक आदतों को हटाकर उनकी जगह नए और हेल्दी बिहेवियर को इंस्टॉल करना बहुत आसान हो जाता है, बिल्कुल किसी कंप्यूटर को रीप्रोग्राम करने जैसा। वजन घटाने को ही ले लीजिए, इसमें दिए जाने वाले एक सजेशन को देखिए। स्वस्थ भोजन आपको आकर्षित करेगा, और जब आपको भूख लगेगी तो आप हेल्दी खाना ही चुनेंगे और खूब पानी पिएंगे। देख रहे हैं ये बात कितनी पॉजिटिव और डायरेक्ट है। जब ऐसे पक्के सुझाव सीधे आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं तो आपकी खाने पीने की आदतें अपने आप एक बहुत ही हेल्दी दिशा में मुड़ जाती हैं। अब बात करते हैं चौथे भाग की, मानसिक और भावनात्मक कल्याण, आंतरिक शांति खोजना। शारीरिक फायदों के बाद देखते हैं कि ये हमारे दिमाग की उलझनों को कैसे सुलझाता है। आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत आम हो गया है ना। हिप्नोसिस सिर्फ इन परेशानियों को ऊपर ऊपर से नहीं दबाता,
ये आपके सबकॉन्शियस में गहराई तक जाकर उन असली भावनात्मक कारणों को खोज निकालता है जिनकी वजह से पैनिक अटैक्स आते हैं या अनजाने डर सताते हैं। उन अंदरूनी ट्रिगर्स को शांत करके ये आपको नेचुरली एक गहरी और सुकून भरी नींद देने में किसी जादू से कम नहीं है। इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी में ये बहुत असरदार है। अब आते हैं 5वें भाग पर, शिक्षा और प्रदर्शन, अपनी क्षमता को अनलॉक करना। ये उन लोगों के लिए गेम चेंजर है जो अपनी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। पढ़ाई के मामले में इसके फायदे सच में चौंकाने वाले हैं। सोचिए, अगर आप किसी भी जानकारी को बहुत तेजी से सीख सकें और वो आपको हमेशा याद रहे। हिप्नोसिस एकाग्रता यानी फोकस को इतना बढ़ा देता है कि कुछ लोगों में फोटोग्राफिक मेमोरी जैसे गुण विकसित हो जाते हैं। और हाँ, अगर आपको स्टेज पर जाने से या पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो ये उस डर को जड़ से उखाड़कर आप में एक गजब का कॉन्फिडेंस भर सकता है। और सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, खेल के मैदान पर भी इसका जलवा है। इसे स्पोर्ट्स हिप्नोसिस कहते हैं। एथलीट्स पर अक्सर बहुत भारी प्रेशर होता है। ये तकनीक उन्हें लेजर जैसा शार्प फोकस बनाए रखने, परफॉर्मेंस की घबराहट को दूर करने और अपनी फिजिकल लिमिट्स को एकदम मैक्सिमम तक पुश करने में जबरदस्त मदद करती है। फाइनली हम अपने आखिरी भाग पर आ गए हैं, व्यक्तिगत विकास, गहराइयों की खोज, जहां हम खुद को बेहतर समझने के कुछ गहरे तरीकों पर बात करेंगे। इसमें एक बहुत ही खास तकनीक होती है जिसे एज रिग्रेशन या आयु प्रतिगमन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इंसान बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने बचपन की उन भूली बिसरी यादों या घटनाओं तक पहुंचता है जो कहीं ना कहीं छुपकर आज उसके व्यवहार को खराब कर रही हैं। जब आप अपने पास्ट की उन उलझी हुई गांठों को खोल लेते हैं तो आज की जिंदगी में एक कमाल की आज़ादी महसूस होती है और इसके रिजल्ट्स लाइफ में साफ दिखते हैं। लोग ना सिर्फ अपने क्रिएटिव ब्लॉक्स जैसे राइटर्स ब्लॉक को तोड़ पाते हैं, बल्कि सबसे बड़ी बात, वो अपनी जिंदगी में हमेशा विक्टिम या पीड़ित बने रहने का बहाना छोड़ देते हैं। हिप्नोसिस इंसान को अपने हर फैसले की पूरी जिम्मेदारी लेने की ताकत देता है। एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल की शुरुआत असल में यहीं से होती है। तो जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत में पहुंच रहे हैं, इस पूरी थियरी का सबसे बड़ा सच सामने आता है। सच्चाई ये है कि हिप्नोटिस्ट के पास अपनी कोई जादुई शक्ति नहीं होती। वो सिर्फ एक गाइड है जो कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करता है। असली पावर, असली हीलिंग और सारा का सारा बदलाव पूरी तरह से आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही मौजूद है। सब कुछ आपके ही पास है। तो अब इस पूरी जानकारी के बाद एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। अगर आपका अपना अवचेतन मन इतना शक्तिशाली टूल है, तो जरा सोचिए वो इस वक्त अनजाने में कौन से नेगेटिव पैटर्न्स चला रहा है, और क्या अब उस असली ताकत को पहचान कर अपने दिमाग को एक पॉजिटिव और बेहतर जिंदगी के लिए फिर से प्रोग्राम करने का सही वक्त नहीं आ गया है? इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। मुझे यकीन है कि आप अब अपने ही दिमाग के इस अनोखे हिस्से को और करीब से जानना चाहेंगे।